को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूं अलवर के इस कलेक्ट्रेट के बाहर। और आज अलवर में जो लगातार दलित उत्पीड़न अत्याचार के जो मामले आ रहे हैं राजस्थान में, उन तमाम मामलों को देखते हुए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि पाली के बाली और बावरा गांव में जहां जितेंद्र पाल सिंह मेघवाल को मूछ रखने पर मार दिया गया, जूती पहनने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता और आप अपनी ही चारपाई पर अपनी चौखट पर नहीं बैठ सकते। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और अभी कल की ही घटना है, अलवर के भैरोड तहसील में एक राजेश मेघवाल समाज का युवक है जो एक निजी बैंक में एक सेल्स कर्मचारी है। उसने कश्मीर फाइल जो फिल्म है उस पर लिखा कि जो अत्याचार पंडितों के साथ हुआ, ऐसे अत्याचार तो हर दिन और अन्य समाज के साथ होता है, लेकिन वो बात नागवार गुजरती है और उसे मंदिर में बुलाकर उसकी नाक रगड़वा दी जाती है। सवाल यह है कि आदमी पूरी जिंदगी भर अपने डिग्निटी और अपने सम्मान के लिए जीता है, उस दलित समाज के युवक की नाक रगड़वाने का मतलब है कि उसकी इज्जत को तार तार करना। तो क्या ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है राजस्थान में, क्या वो दलितों के स्वाभिमान, उसके सम्मान के लिए काम करेगी? क्योंकि आज 23 मार्च है, शहीद आजम का दिन है और 2 अप्रैल बहुत निकट आ रहा है, जब 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट को जिस तरह से बहाल करने के लिए आंदोलन था, बहुत जल्दी आ रहा है। जो लगातार आंदोलन हो, लगातार जो दलितों पर हमले हो रहे हैं, लगातार आपने देखा होगा कि धौलपुर में पिता के सामने, पति के सामने, बच्ची के सामने एक महिला का गैंगरेप कर दिया जाता है, जितेंद्र पाल सिंह तोमर को मार दिया जाता है, जितेंद्र पाल सिंह मेघवाल को मार दिया जा रहा है और ये तमाम सारे हमले हो रहे हैं। क्या हमारी जो सरकार है इस पर संवेदनशील होगी या कार्रवाई करेगी, या जो इस समय दलित समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं विधानसभा में राजस्थान में, क्या वो उसके लिए जवाब देंगे, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि सवाल सीधा उन पर भी है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। ये सवाल उनसे है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि वो किन किन मुद्दों पर आज ज्ञापन देने आए हैं। निठारी का एक कांड था अलवर में, एक दलित समाज के एक बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने सवाल पूछा था कि भाई आप इस गाड़ी को धीरे से यहाँ निकाल लीजिए, और उसको कुचल के मार दिया गया। लेकिन अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि दलित समाज का जो व्यक्ति है, क्या उसका स्वाभिमान या उसका सम्मान नहीं है? वोट आप दलित से ले रहे हैं, लेकिन उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इन तमाम सवालों पर महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत की जुबानी लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये आखिर हमले कब तक होते रहेंगे। मैं इस समय अलवर जिला कलेक्ट्रेट के बिल्कुल बाहर हूँ। कुछ देर बाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे मेरे साथ। बाबूलाल, क्या कहोगे आप? जैसे कि आए दिन देख रहे हैं दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे पाली जिले में एक व्यक्ति को मूंछ रखने पर ही मार दिया गया था। दूसरा गांव मालाखड़ा के पास मिठारी गांव है, वहाँ मार दिया गया है। एक वृद्ध व्यक्ति को कम से कम 3-4 बार बोलेरो चढ़ाकर मार दिया गया है। आए दिन अत्याचार में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके पति और बच्ची के सामने। ये आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन पे या तो अंकुश लगाए, नहीं तो हम अपने हिसाब से टिट फॉर टैट का भी रास्ता अपनाना जानते हैं और आगे चल के यही होगा। क्या कहेंगे आप? लगातार हमले हो रहे हैं कांग्रेस शासन में। अब भी लेटेस्ट ये देखने को मिल रहा है कि हमारे लोगों पे दिन प्रतिदिन बहुत ही विषम अत्याचार होते जा रहे हैं, परिस्थितियां हो रही हैं, हमले हो रहे हैं और समाज पूरे प्रदेश की आहत है और आकर्षित हुए। अगर सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से इन पे अगर रोकने का प्रयास नहीं किया तो हम पूरे राजस्थान में 2 अप्रैल वापस दोहराएंगे। ये 2 अप्रैल वापस दोहराएंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जब तक ये तमाम जो बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अगर एक धड़े पर इकट्ठा नहीं होंगी तो ये हमले आपके वजूद पर भी होते रहेंगे। आप इसको नागवार, इसको मत समझिए कि आज किसी और पर हमला हुआ है, पड़ोसी पर हुआ है, आप पर भी हमला हो सकता है। मैं बात करूंगा कुछ देर में उन तमाम लोगों से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
घटनाएं पूरे राजस्थान में बढ़ती जा रही है। बैठो पाली में जो घटना घटी है, पाली में जो घटना घटी है, बहरौल में जो घटना घटी है, बानसूर में जो घटना घटी है, और अब आप देखिए सरकारी कर्मचारी पटवारी जो यहाँ बैठे हैं, ये भी कर्मचारी, इन पे भी अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने कोई भी किसी को नहीं भेजा छोड़ा है, सब पर अत्याचार शुरू करती है, और अत्याचार इस लेवल पे है कि आप देखिए अभी कल की घटना में एक अपराधियों ने मुंह पिला दिया बानसूर में। इस तरह के यहाँ बिल्कुल राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, भय नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार बिल्कुल फेल है, कानून बिल्कुल फेल है, और इतनी घटनाएं हो रही है। अशोक गहलोत को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से हजारों सालों की गुलामी को भारतीय संविधान का निर्माण करके आपको आज़ादी देने का जो काम किया है वो सर्वोपरि रहा है। यहाँ की मनवादी व्यवस्था भारतीय संविधान को संविधान न समझते हुए मनवादी व्यवस्था के आधार पर वही अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार कर रही है। साथियों, शासन और प्रशासन जिस तरीके से मूक है वो दलितों की रक्षा करने में नाकामयाब हो रहे हैं। चाहे बहरौल की घटना हो और चाहे अलवर के निठारी की घटना हो, जिस तरीके से निठारी में मुलजिमों ने एक दलित कन्हैया लाल को जिस तरीके से गाड़ी से कुचल करके मारा है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और पुलिस ने जांच के नाम पर 22 फुट के जो रोड है उसको 11 फुट दिखा करके, सकड़ा रोड दिखा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो सकड़ा रास्ता होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट को मंत्री के कहने से पुलिस प्रशासन उसको एक्सीडेंट केस करना चाहती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, समय रहते थानेदार और डीएसपी को तुरंत यहाँ से बर्खास्त नहीं किया गया तो निठारी के कन्हैया लाल को और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद छोड़ देना। अगर न्याय नहीं मिला समय रहते, जो मंत्री जी ने 3 दिन का समय दिया गया था, आज उसके हिसाब से 4था दिन हो गया है। साथियों, जिस तरह से आए दिन राजस्थान में आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरह से बहुजन समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन साथियों आप पर हर रोज हर दिन आप बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी कटिंग देखते हैं, हर रोज पढ़ते हैं कि दलितों के साथ में अत्याचार यहाँ हुआ, किसी को मंदिर में जाने से रोका था, किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका था, किसी को मूछें रखने से रोका था। इस तरह के जो अत्याचार जो घट रहे हैं राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी की लगातार सरकारें जब से देश आजाद हुआ है तब से होती आ रही हैं। आप लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हें जो वोट का अधिकार दिया, वो वोट का अधिकार इस देश के अंदर कानून को अपने हाथ में लेने के दिया था, कानून मांगने के लिए नहीं दिया था। जब तक आप लोगों के हाथ में कानून नहीं होगा, तो कानून की शुरुआत साथियों इस देश की लोकसभा और विधानसभा से होती है। किस तरह से दलितों के साथ में अत्याचार कर रही है, किस तरह से 2 अप्रैल के मामलों को लेकर कांग्रेस ने कहा हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज तक मुकदमे वापस लिए क्या? हमारे 2-2, 3-3 साथी फिर गिरफ्तार कर लिए उसमें। तो साथियों, कांग्रेस ऐसी धोखेबाज सरकार है। जी, आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर आज ज्ञापन देंगे आप? जो पूरे प्रदेश में जो आए दिन घटना दलित समाज पे इस कांग्रेस सरकार के अंदर हर विधानसभा कभी कहीं आए दिन जो सरकार के बीच ये दलित समाज पे जो हो रही है, इसके संदर्भ में हम अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जो सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, इसको लेकर के आज हमें सभी साथी अलवर से सारे विधानसभाओं से लोग बाग आए हुए हैं। कलेक्टर साहब भी इसके जो कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तुरंत उनको जो बाकी हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसपी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जितेंद्र का